स्टार्ट। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, ये क्लास 12 के पोएम से लिया गया एक चैप्टर है जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर हाउस का मतलब हुआ मेरी दादी का घर। ग्रैंड मदर मीन्स क्या होता है? दादी माँ जी। तो दादी माँ के घर के बारे में इसके पोएटेस है, कौन है पोएटेस? कमला दास। कमला दास जो अपनी दादी माँ की स्मृति के याद को जो है ना उसमें समाहित करते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, देखिए इस समरी में आपको आज बताएंगे कि कमला दास जो है ना पहले कहाँ रहती थी और किस चीज को याद करती है, किस प्रकार से अपनी दादी माँ को याद करती है। इसमें सारे बातों को लिखा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माय ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस का मतलब हुआ मेरी दादी माँ का घर। इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। यह जो है एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। हाँ, आत्मकथा को ही क्या किया गया है? कविता बना के लिख दिया गया है। कंपोज्ड बाई कमला दास। किसके द्वारा लिखा गया? कमला दास के द्वारा। कमला दास ने इसको लिखा है और कहता सी डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन। उन्होंने इसमें अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कभी का दयनीय स्थिति कभी था, उसके हर आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ दयनीय स्थिति होती है। अब जो भगवान के घर से हीरा का चम्मचे लेके पैदा लिया उसका क्या बात है क्या? लेकिन जो भी लोग जो रहा है अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ संघर्ष किया है तभी जाके वह आगे बना है। तो वह अभी उसकी अपनी जिंदगी का कुछ यादें हैं जो उनकी दादी के साथ उनका बीता हुआ है, जो उनकी आत्मकथा है, इस पोयम में दर्शाया है। शी डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन। इसमें उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। पिटिएबल मतलब है दयनीय, हाँ, कंडीशन में स्थिति ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर हाउस में उसकी जो दादी माँ है, उस दादी माँ के घर का, हाउस एंड हर ओन लाइफ, क्योंकि उसकी अपनी जो जिंदगी है दादी माँ के साथ बीता हुआ है। किसके साथ बीता हुआ है? दादी माँ के साथ। हाँ, आप लोग का भी दादी माँ होगा ना, जो बच्चा को खूब खिलाती होगी ना, दुलार करती है दादी माँ ना। दादी और नानी दोनों बराबर समझिए ना। हर ग्रैंड मदर्स, उसकी जो दादी माँ है, इज नो मोर, सी फाइंड्स हर सेल्फ एलोन। कहता है वह उसके साथ ज्यादा समय नहीं रहती है, वो अक्सर समय एलोन रहती है, मतलब अकेलापन महसूस करती है। ठीक है, दादी माँ के बिना वह अकेली रहती है। सी रिमेम्बर्स हर पास्ट, वह याद करती है बीते हुए दिन को। किसको याद करती है? बीते हुए दिन। किसके साथ? दादी माँ के साथ। When she visit her old house, और एक दिन सोचती है कि मैं अपने उस पुरानी घर को देख आऊं जहाँ पर मैं दादी के साथ रहती थी, है ना। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द हाउस इज फियरफुल। लेकिन जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ जाने के बाद में देखती क्या है कि उस घर की स्थिति बहुत ही खराब, बहुत ही पिटिएबल, बहुत ही फियरफुल। फियरफुल का मतलब होता है भयावह, डरावना हो गया है ना। इन्हें टूटल है, उन्हें गिरल है ना, बहुत पुराना घर हो चुका है। द पोएटेस वांट्स टू टेक फ्रॉम दिस प्लेस एन हार्मफुल ऑफ डार्कनेस। कहता है जब वहाँ जाता है तो वह चाहती है कि मैं उस अंधेरे घर को, उस अंधेरी याद को मैं अपने साथ लेकर जाऊं जहाँ पे वह रहती है। हाँ, हर हाउस वेयर शी यूज्ड टू लिव, जहाँ पे वह रह रही है। शी वांट्स टू पुट दिस डार्कनेस, और उसे रखना चाहती है सेफली, मतलब सुरक्षित रूप से उस अंधेरे रूम को अपने यादों में रखना चाहती है। इन हर बेडरूम फॉर एवर टू रिकोलेक्ट द मनी ऑफ द पास्ट। कहता है उसे उस रूम में सजा कर रखना चाहती है जहाँ पे वह रहती है, और अपनी दादी माँ की स्मृतियों के साथ ही वह जीना चाहती है ना, और उस दिन को कभी खोना नहीं चाहती है ना। उसके लिए वह दिन बहुत ही मनी से भी बढ़कर है। ठीक है, जो बीते हुए दिन है, वह अपनी दादी से बहुत ही प्रेम करती थी, और ये इसमें उसी चीज को दर्शाया है। समझ में आया जी? थैंक यू।